मनोज और बबली की कत्ल के 12 दिन बाद यानी 26 जून 2007 सुबह 9 बजे करनाल के बुटाना थाना के इंस्पेक्टर अमरदास ने स्कॉर्पियो के मालिक राजेश के घर छापा मारा। इसी स्कॉर्पियो से मनोज और बबली को किडनैप किया गया था। इंस्पेक्टर ने पूछा, मनोज और बबली को किसने उठाया था? राजेश बोला, साहब मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ी का नंबर तो तुम्हारा ही है। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा। राजेश बोला, मनदीप मेरा ड्राइवर है। 15 जून को वो स्कॉर्पियो लेकर गया था, उसके बाद से अभी तक लौटा ही नहीं है। मनदीप का घर कहाँ है? राजेश इंस्पेक्टर अमरदास को लेकर मनदीप के घर पहुंचा। मनदीप मिल भी गया। इंस्पेक्टर उसे पकड़कर थाने ले आए। मनदीप डरा हुआ था। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये लोग किसी का किडनैप करेंगे। इंस्पेक्टर ने जोर से डंडा जमीन पर पटकते हुए कहा, कौन लोग? सही सही बता, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मनदीप माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। 15 जून की बात है, दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं कैथल सिविल अस्पताल के पास गाड़ी पार्क करके उसी में सो रहा था। तभी 6 लोग मेरे पास आए। एक ने सफ़ेद रंग का शर्ट और पैजामा पहना था, बाकी लोग पैंट और शर्ट पहने थे। वे कहने लगे कि करोड़ा गांव के रहने वाले हैं, उनके घर की बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है। वे अभी कोर्ट से बाहर आ रहे हैं, उसे पकड़ने के लिए अंबाला जाना है। उन्होंने कहा, और तू चल पड़ा? इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा। नहीं नहीं, पहले मैंने मना किया, फिर वो ज़्यादा पैसे देने लगे। 1300 रुपये और पेट्रोल के खर्च पर बात फाइनल हुई। मेरे बगल की सीट पर 52-53 साल का एक आदमी बैठा था। सभी लोग उसे गंगा राज बोल रहे थे। उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। पिपली से 35-40 किलोमीटर पहले पेहवा के पास उन लोगों ने गाड़ी रुकवा ली। यहाँ से उन्हें अंबाला जाना था। तभी गंगाराम का फ़ोन बजा। उधर से आवाज़ आई, दोनों अंबाला नहीं पिपली की तरफ जा रहे हैं। गंगाराज बोला, गाड़ी पिपली की तरफ ले चल। करीब आधे घंटे बाद हम लोग पिपली बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां एक मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। गंगाराज से कुछ कहा और फिर सभी चले गए। इसी बीच गंगाराज के फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, हम दोनों बस में बैठ गए हैं, ये दोनों इसी में हैं, आगे की सीट पर। बस करनाल के रास्ते दिल्ली जा रही है। फ़ोन रखते ही गंगाराज ने कहा, इस बस के पीछे पीछे चलो। मैं इस बस के पीछे पीछे चल पड़ा। बुटाना थाना के अर्जा हेरी गांव के पास सभी लोगों ने बस रोककर एक लड़की और एक लड़की को घसीटते हुए नीचे उतारा। उन्हें मारते पीटते कैथल के करोड़ा गांव की तरफ आ गए। तब तक रात हो चुकी थी। उसके बाद का मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर ने मनदीप को बीच में टोका और पूछा, पूरे रास्ते गाड़ी तू ही चला रहा था? मनदीप बोला, जी साहब, गाड़ी तो मैं ही चला रहा था। इंस्पेक्टर अमरदास ने फिर सख्ती से पूछा, दोनों का मर्डर होते हुए तूने देखा था या नहीं? मनदीप ने जवाब दिया, नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। बस इतना पता है कि वो लोग लड़की के रिश्तेदार थे। जब लड़की को पीट रहे थे तो लड़की बार बार भैया, चाचा, मामा, बाबा कह रही थी। मनदीप की बातें सुनकर इंस्पेक्टर अमरदास का दिमाग ठनका। लगता है दोनों का मर्डर बबली के परिवार वालों ने ही किया है। इंस्पेक्टर फौरन अपनी टीम के साथ बबली के घर पहुंचे, लेकिन बबली के घर पर उसकी मां के अलावा कोई नहीं था। पुलिस को देखते ही बबली की मां बोल पड़ी, मुझे मनोज और बबली के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम लोग जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर ने बबली के रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लिए, उनकी कॉल डिटेल्स, लोकेशन खंगालनी शुरू कर दी। आखिरकार 1 जुलाई को पुलिस ने बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र और ममेरे भाई गुरुदेव को पकड़ लिया। दूसरे दिन पुलिस ने 45 साल के मामा बारूराम और ममेरे भाई सतीश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गंगाराज अभी भी फरार था। इंस्पेक्टर ने बबली के सगे भाई सुरेश से पूछा, बबली और मनोज को किसने मारा? 25 साल के सुरेश के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं था। वह तुरंत बोला, मैंने। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों? जवाब मिला, मनोज और बबली का एक ही गोत्र था, इसलिए दोनों भाई बहन थे और एक ही गोत्र में शादी को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं।
मनोज को मना किया था कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। बबली ने हमारे परिवार की नाक कटा दी थी, इसलिए दोनों को मार दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, मनोज को कैसे मारा? अब बबली का चाचा राजेंद्र बोला, रस्सी से बांधकर गर्दन तोड़ दी। इंस्पेक्टर, लाश का क्या किया? राजेंद्र, दोनों की लाश नहर में फेंक दी। अब केस में इंस्पेक्टर अमरदास के सामने आखिरी बार मनोज और बबली को जिंदा देखने वाला गवाह सिर्फ कुलदीप था। वही कुलदीप, नाके का ठेकेदार। उसके अलावा कोई चश्मदीद नहीं था जो ये साबित कर सके कि इन सभी लोगों ने मनोज और बबली का कत्ल किया है। अब इंस्पेक्टर ने ड्राइवर मनदीप से पूछा, आखिरी बार तुमने मनोज और बबली को कहाँ देखा था? मनदीप रोते हुए बोला, मैं सभी को करोड़ा गांव के एक खेत में छोड़कर लौट आया था। तब तक वो जिंदा थे। मेरे जाने से पहले वहाँ एक मारुति कार आई थी जिसे ये बारूराम चला रहा था। बारूराम यानी बबली का मामा। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी कुर्सी बारूराम की तरफ घुमा दी। कांपते हुए बारूराम बोला, दोनों की लाश मारुति कार में भरकर नहर में फेंक दी। इंस्पेक्टर ने पूछा, कार कहाँ है? बारूराम बोला, मेरे खेत में। इंस्पेक्टर बारूराम को लेकर खेत पहुंचे और वहां से मारुति कार लेकर थाने पहुंचे। गाड़ी को जब वैक्यूम क्लीनर से साफ कराया गया तो गाड़ी में बबली के पाउजेब की घुंघरू और एक पर्स में मनोज और बबली की फटी हुई फोटो मिली। गाड़ी में कई जगह पर खून के धब्बे थे। इंस्पेक्टर ने इन सभी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। कुलदीप द्वारा बताए गए स्कॉर्पियो की भी तलाश हो चुकी थी, जिसमें रस्सी, बबली के लंबे बाल और लाठियां मिली। हर एक कड़ी जोड़ने के बाद मामला करनाल के सेशन कोर्ट पहुंचा। मनोज की मां चंद्रपति और उसकी बहन सीमा कई वकीलों के पास गई, लेकिन डर से कोई भी केस लेने को तैयार नहीं हुआ। कोई तैयार भी हो रहा था तो चंद्रपति को डर था कहीं वो केस को बीच में ना छोड़ दे। पुलिस और वकीलों पर खाप पंचायत के लोगों का दबाव था। काफी मशक्कत के बाद हिसार के एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने केस को लड़ना शुरू किया। वो बताते हैं कि इस केस को सेशन कोर्ट के जज भी सुनना नहीं चाहते थे। 3 सेशन कोर्ट के जज बदलने के बाद एडिशनल जज वाणी गोपाल शर्मा ने इस केस को सुना। कोर्ट ने गंगाराज को पकड़ने के लिए वारंट जारी कर दिए तो कैथल के डीएसपी ने आकर बयान दिया कि गंगाराज को पकड़ने से जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कोर्ट ने फटकार लगाई। तब गंगाराज ने कोर्ट में सरेंडर किया। अब कोर्ट में पैरवी हुई। मनोज के वकील ने बोलना शुरू किया, माय लॉर्ड, इन नौजवानों ने अपनी मर्जी से जीवन साथी ही तो चुना था, जिसका अधिकार इस देश का कानून भी देता है, लेकिन इन लोगों ने उन दोनों की जान ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि कितनी बेरहमी के साथ दोनों का कत्ल किया गया है। मनोज के प्राइवेट पार्ट तक को इन हैवानों ने नहीं छोड़ा। मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मनोज इनके परिवार की बेटी का पति है। एक बूढ़ी माँ चंद्रपति का बेटा है, उसके घर को चलाने वाला इकलौता शख्स। जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने कहा, हुजूर, अभी तक कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके कि मनोज और बबली का मर्डर हुआ है, और अगर मर्डर हुआ भी है तो इन सभी लोगों ने ही किया है। हिसार के नारनौत के पास नहर में जो लाशें मिली थी उसकी स्थिति पहचानने लायक बची ही नहीं थी। सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी के आधार पर कैसे कहा जा सकता है कि वो मनोज और बबली ही थे? खोवाल ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठ बोल रही है? बबली के भाई ने खुद हत्या की जगह पर जाकर सल्फास की डिब्बी रिकवर करवाई है। वहीं बबली का पर्स भी मिला है। बबली के मामा बारूराम की कार से बबली के पाउजेब की घुंघरू, सीट और हैंडल पर लगे खून के सैंपल बबली की मां के डीएनए से मैच हो रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि उसमें से एक लाश बबली की ही थी। 15 जून की शाम को मनोज ने जिस टेलीफोन बूथ से फ़ोन मिलाया था उसने भी तस्वीर देखकर बताया कि मनोज और बबली को कॉल करते हुए देखा था। मनोज की मां और उसकी बहन ने कपड़े और जूते की पहचान की है। अगर नहीं मारा तो दोनों के गायब होने की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? 25 मार्च 2010 को
करनाल सेशन कोर्ट के एडिशनल जज वाणी गोपाल शर्मा ने बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र, मामा बारू राम, मामा के बेटे सतीश और गुरुदेव, खाप नेता और बबली के दादा गंगा राज को दोषी माना। कोर्ट ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को भी दोषी माना। 5 दिन बाद यानी 30 मार्च 2010 को जज वाणी गोपाल शर्मा ने 100 पन्नों का जजमेंट पढ़ना शुरू किया। स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को पता था कि सभी लोग मनोज और बबली को किडनैप करने के लिए जा रहे हैं। इसके सामने ही सभी ने मनोज और बबली के साथ बर्बरता की। मनदीप उन्हें अधमरी हालत में खेत में छोड़कर भाग गया। उसके भीतर तनिक भी मानवता नहीं आई। वह भी इस जघन्य हत्या में शामिल है। उसने कोर्ट के सामने अर्जी दी है कि उसके घर में उसकी बुजुर्ग माँ और पत्नी है, उसके पिता नहीं है। घर में वह इकलौता कमाने वाला है। इसलिए कोर्ट आरोपी पर रहम बरतते हुए 7 साल की सजा सुनाती है। जज वाणी शर्मा ने 52 साल के खाप नेता गंगा राज को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। तभी जज ने कहा, जिस भाई को अपनी बहन और उसके पति की रक्षा करनी चाहिए, उसी भाई ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। जिस बर्बरता से दोनों का कत्ल किया गया वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, यानी विरल से विरलतम। एक भाई ने अपनी ही बहन के मुंह में जबरन जहर खिलाकर मार दिया। इससे जघन्य और क्या हो सकता है। इस केस में 52 साल के व्यक्ति की जो सोच है वही 25 साल और 30 साल लोगों की है, और ऐसी सोच को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। इसलिए अदालत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सुरेश, राजेंद्र, बारू राम और गुरुदेव को मौत की सजा सुनाई देती है। इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी मौत ना हो जाए। फैसला आते ही पूरे गांव में तनाव बढ़ गया। पुलिस को करोड़ा गांव में ही चौकी बनानी पड़ी। बबली के परिवार वालों ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दी। 11 मार्च 2010 को हाई कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना। कोर्ट ने तर्क दिया कि हरियाणा में ऑनर किलिंग के नाम पर इस तरह की हत्याएं होती रही हैं। इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सतीश और गंगा राज के खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है, इसलिए दोनों को बरी किया जाता है। बाकी सुरेश, राजेंद्र, गुरुदेव और बारू राम को उम्र कैद की सजा सुना दी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा, जिस तरीके से मनोज और बबली को पुलिस ने बीच रास्ते में छोड़ा, पीड़ित परिवार 5 दिनों तक एक थाने से दूसरे थाने तक FIR दर्ज कराने के लिए भटकता रहा। 15 जून की शाम को बुटाना थाने में वायरलेस मैसेज फ्लैश होने के बाद भी हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र ने कोई एक्शन नहीं लिया। राजौंद्र थाने के सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह ने मनोज और बबली को बीच रास्ते में छोड़ दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि उन्हें बबली के परिवार से खतरा है। मामले को बहुत हल्के तरीके से इंस्पेक्टर धर्मपाल और सुभाष चंद्र ने इन्वेस्टिगेट किया। जिस बस से दोनों को खींचकर उतारा गया, उसके बस कंडक्टर किसी का बयान दर्ज नहीं किया गया। 23 जून को जो डेड बॉडी लावारिस हालत में मिली थी, उसकी सूचना गुपचुप रखी गई। बिना उसके परिवार वालों को बताए पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए 9 जनवरी 2019 को सभी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद से ही सुरेश, राजेंद्र, बारू राम और गुरुदेव अंबाला जेल में बंद हैं। मनोज की मां की सुरक्षा में आज भी घर के बाहर एक पुलिस तैनात रहता है। गांव वाले अब चुपके से ही मनोज और बबली के बारे में बातें कर पाते हैं। बबली की मां आज भी ना किसी से मिलती है और ना बात करती है। मनोज की बहन सीमा करनाल पुलिस एकेडमी में ट्रेनर है। वो बताती है कि जब सेशन कोर्ट का फैसला आया तो मुझे मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। एक बार सुनवाई के दौरान बबली के भाई सुरेश ने पूरे कोर्ट में पुलिस से हाथ छुड़ाते हुए मुझे थप्पड़ जड़ दिए थे। उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना मनोज के लिए नाइंसाफी है।